श्रीमद्भागवतम की। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमावो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः आजानुलम्बितभुजो कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये श्रीरामं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्मयरत्नदीपं आजानुबाहु अरविन्ददलायताक्षं निशाचरविनाशकारं नमामि जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये प्रातःकालीन भागवत सत्र में सम्मिलित हुए they'll find out from Google, they'll find out. प्रातःकालीन सत्र में सम्मिलित हुए सब श्रद्धालु भक्तों को हम स्वागत करते हैं। इस सुंदर राधा माधव के मंदिर में श्रीमान देवकी नंदन प्रभु के तपस्या से ये प्रोजेक्ट, इतना भव्य प्रोजेक्ट खड़ा हुआ है। मैं इसी स्थान में बहुत सालों के पहले आया था, जब इधर कुछ भी नहीं था, सिर्फ जमीन प्राप्त हुआ था उस समय। तब श्रीमान देवकी नंदन प्रभु एक सुंदर हमको वीडियो दिखाया था इस मंदिर का, लेकिन वो मंदिर का मॉडल था, उसमें मॉडल था और वीडियो भी था अलग अलग एंगल में। तो जब मैं दिल्ली पहुंचकर उधर से मुझे लेकर आए प्रभु जी इधर, मैं मंदिर को देखने के मूड में आया, लेकिन इधर आकर देखा सिर्फ एक गौशाला था, कुछ नहीं था उस समय। हाँ, प्रभु जी ने बोला कि अगर गौ माता आ गई तो भगवान कृष्ण आ ही जाएंगे। और प्रभु जी ने यह भी बोला कि इधर जो भगवान प्रकट होंगे, भगवान खुश हो जाते हैं तो जरूर मंदिर आ जाएगा। तो उन्होंने बताया कि मंदिर खड़ा करना मेरा काम है और भक्तों को भेजना तुम्हारा काम है, ऐसे बोला। तब कुछ भक्तों का झुंड, उनका लीडर थे इस ग्रेस प्रेम हरिनाम प्रभु,
उनके साथ बहुत अच्छा भक्तों का सिंसियरली प्रैक्टिस करने वाले भक्तों का ग्रुप आया इधर। और इधर ऑलरेडी अनेक सीनियर वरिष्ठ भक्त थे। इधर हिंदी बोलने वाले अनेक भक्त थे इधर पहले भी, इस प्रोजेक्ट को संभाल रहे थे वो। देवकीनंद प्रभु के बहुत प्रिय थे अनेक लोग इधर, वो भी। तो ये लोग उनके साथ जुड़कर मंदिर का निर्माण कार्य भी हुआ। इतने बड़े मंदिर बनाना आसान काम नहीं है, 14 एकड़ में है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। मंदिर भी खड़ा हो गया, उसके बाद युवकों की प्रचार भी चालू हुई। हाँ, और इतने जोरदार से प्रेमानंद प्रभु, नीलमणि कृष्ण प्रभु और बाकी उनके युवकों के प्रचारकों का ग्रुप, हाँ, बहुत प्रामाणिक पूर्वक अभ्यास भी करके अपने जीवन में उतार कर उसी चीज को कॉलेजों में जाकर विद्यार्थियों को पहुंचाकर आप लोगों को आकर्षित किया है। इतनी बड़ी मात्रा में युवकों को आकर्षित करना हो तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड होता है ब्रह्मचर्यों का प्रैक्टिस होता है वो जरूर मजबूत होना चाहिए, नहीं तो आकर्षित नहीं कर पाएंगे। आजकल की दुनिया में आध्यात्मिक संस्थाओं की कमी नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन अनेक लोग देखते हैं कि अ, अनेक त्रुटियां हैं और अनेक लोग सही प्रोडक्ट को नहीं दे रहे हैं। अनेक संस्थाएं लोगों को थोड़ा बहुत सत्व के स्तर पर लेके आते हैं, थोड़ा बहुत, हाँ? लेकिन सत्व के ऊपर विशुद्ध सत्व, दिव्य ज्ञान जो कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम है, उसको जगाना, हाँ, और भगवत धाम लौटना, इन चीजों की दिव्य ज्ञान तो श्रील प्रभुपाद जी ने परंपरागत ज्ञान उनकी किताबों के द्वारा दिया। उन्होंने इस संस्था को स्थापित किया और उनके प्रवचनों के द्वारा सब कुछ प्रभुपाद के ब्लूप्रिंट दिया है हम लोगों को। हम लोगों को सिर्फ उसको अपने जीवन में उतारना है, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारने के लिए भी प्रामाणिकता की जरूरत है। प्रभुपाद ने आइडिया तो देकर गए हैं, प्रभुपाद जी, कैसे मंदिर बनाना, कैसे मंदिर के भक्त लोग रहना चाहिए। तो अच्छे तरीके से इधर के टीम देवकीनंद प्रभु और प्रेमानंद प्रभु के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में बहुत सुंदर तरीके से बढ़ता आया है। और भी आप लोगों के भविष्य बहुत बड़ा उज्जवल है, क्योंकि देवकीनंद प्रभु सारे उत्तर भारत के अनेक प्रदेशों के इंचार्ज हैं प्रभु जी। जैसे इधर से प्रभु जी ने लखनऊ के लिए भक्तों को भेजा, प्रयागराज में, वाराणसी में, अयोध्या में आदिश्याम प्रभु, और वाराणसी में अच्युत मोहन प्रभु, प्रयागराज में दीनदयाल कृष्ण प्रभु, सॉरी इधर लखनऊ में प्रयागराज में, और संकर्षण सत्य संकर्षण प्रभु हैं उधर। इस तरह उनके अनेक इधर के भक्तों को, विश्वसनीय भक्तों को उन्होंने भेजा है और भी डेवलप करने के लिए, और भी प्रिय गोविंद प्रभु उधर झांसी में। तो इस तरह सब प्रेम हरिनाम प्रभु के बहुत निकट पार्षद हैं ये सब लोग, बहुत सालों से इनको जानते हैं पुणे से। तो ये लोगों को भेजकर प्रभु जी ने, देवकीनंद प्रभु ने उनको भी सेवा दी है। ये प्रभु जी का स्वप्न थी बहुत सालों के पहले। प्रभु जी का सोचना था कि इस्कॉन कानपुर ऐसे एक केंद्र बने, इट शुड बिकम अ हब ऑफ youth preaching to help in all the different areas of Devakinand Prabhu's projects. उनकी इच्छा थी ऐसे। तो उनकी स्वप्न को पूर्ति करने के लिए प्रेमानंद प्रभु, नीलमणि कृष्ण प्रभु बहुत तपस्या की है लोगों ने। और इधर इस प्रोजेक्ट में अनेक हिंदी बोलने वाले भक्त हैं, आप सब, और युवक लोग आप तो इंग्लिश बोलते हो, फिर भी वो लोग हमको सहन किया है। ये लोग इंग्लिश में बोलते रहते हैं, इसलिए हमने सोचा कि ये प्रातःकालीन जो ये कीर्तन, ये जो प्रोग्राम है भागवत का कथा, उसको हम हिंदी में रखने वाले हैं। तो आने वाले 3 दिन हम हिंदी में करेंगे, खास करके हिंदी भक्तों की खुशी के लिए। और बाकी भी जो कुछ भक्तों का नाम मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छे अच्छे भक्त हैं इस मंदिर में भी। आज सुबह जो मंगलारती गा रहे थे, एकदम कुक्कू जैसे गाने वाले भक्त हैं, मालूम है आपका? व्हाट इज हिज नेम? सर्वपति चैतन्य प्रभु। अगर ये वैष्णव गीत करेंगे तो हम बैठ सकते हैं 4 घंटा भी। इस तरह और एक जोलनेस भक्तिचार स्वामी के भी शिष्य है, अमृत, व्हाट इज नेम? अमृतेश कृष्ण प्रभु हैं, वो भी बढ़िया गाते हैं। और ये लोग देवकीनंद प्रभु के साथ जुड़कर बहुत
शांति से भक्ति करते आए हैं बहुत सालों साल। ऐसे अनेक इधर के सीनियर डिवोटी हैं। हाँ, और मैं सब भक्तों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग शिक्षित तरीके से, प्रामाणिक तरीके से मन इंद्रियों को संयमित करके भगवान हरि के श्री चरणों में लगाकर आप लोग भक्ति करते आए हो। इसी शैली से अगर आप भक्ति करते आओगे जीवन भर, हाँ, तो अंतिम सांस हम लेते समय वैकुंठ में मन आ जाएगा हमको भगवत धाम लेके जाने के लिए। तो आज से शुरू कर रहे हैं, आज और कल 2 सत्रों में हिरण्यकशिपु कल्चर वर्सेस मॉडर्न कल्चर, इसके बारे में एक चर्चा है। तो ये भागवत का ही श्लोक है, सब लोग पीछे बोलेंगे। सैथम निर्जित ककुब एकराट विषयान प्रियान यथोपजोषम भुंजानो नातृप्यत अजितेन्द्रियः। सयित्थम निर्जित ककुब एकराट विषयान प्रियान यथोपजोषम भुंजानो नातृप्यत अजितेन्द्रियः। देखिए हिरण्यकशिपु जो है वो उसकी इच्छा आती है कि ये कराड़ का मतलब क्या है, सारे दुनिया का एक ही स्वामी होना चाहिए, और वो कौन, इसके अनुसार वो भगवान हरि नहीं होना चाहिए, कौन होना चाहिए, हिरण्यकशिपु होना चाहिए। उसकी वो इच्छा थी, ये कराड़। और विषयान प्रियान, जो विषय उसके लिए प्रिय था वो उसको आसानी से वो प्राप्त कर लेता था हिरण्यकशिपु। उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। कारण क्या था, देखिए इस दुनिया में अगर आपको बड़ा असुर बनना हो, नहीं तो महान भक्त बनना हो, दोनों के लिए तपस्या लगता है। इसलिए आप इधर पिक्चर में देख रहे हैं, लेफ्ट में देखिए हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या की। ऐसे तपस्या की उनके शरीर के ऊपर है जैसे एक एंट हिल, क्या बोलते हैं एंट हिल को हिंदी में, बाम्बी बोलते हैं, हाँ बाम्बी बोलते हैं। ऐसे बाम्बी बन गया और घना जंगल था उधर, लेकिन उस बाम्बे से ऐसे एक तेजोमय अग्नि निकल रहा था कि ऊपर के लोगों को वो गर्मी बढ़ा रहा था उधर, इतना तक कि देवी देवता विचलित हो गए, अपने अपने लोकों में रह नहीं पाए वो। अपने लोगों को छोड़कर वो ब्रह्मा के पास जाकर गए, जाकर बोले ब्रह्मा जी क्या आपको मालूम है, ये हिरण्यकशिपु जो है उसने ऐसे योजना बनाए हैं कि आपके कुर्सी को उठाने वाला हो। वो सोच रहा है कि आपके ही पदवी को खुद ले ले, आप तीनों लोगों के अधिपति हो आप। अभी वो तीनों लोगों का अधिपति बनना चाहता है हिरण्यकशिपु। इसलिए ऐसे कठोर तपस्या कर रहा है, तदासन करके दोनों हाथ को ऊपर करके हैं, और कठोर तपस्या है। तो हम लोग जी नहीं पा रहे हैं इस ब्रह्मांड में, इसलिए आपके पास शिकायत करने के लिए आए हैं। तो ब्रह्मा जी अपने पार्षदों को लेकर नीचे उतर आए। तब उस एरिया में जाकर देखा, कोई पहचान नहीं पाया हिरण्यकशिपु किधर है, क्योंकि उनके ऊपर बम भी आ गया था और चींटियां उनके मांस को काट काट कर खा डाली थी, सिर्फ हड्डी दिख रहा था बस। और हड्डी के अंदर आत्मा थी, और उसके अंदर हवा घूम रहा था हड्डी के अंदर बस। इतना कठोर तपस्या की उसने। कभी कभी आपने देखा होगा ये जो कटमल होता है ना, वो ये एक सीजन में एकदम फ्लैट हो जाता है, पेपर जैसे हो जाता है, लगता है कि मानो मर ही गया वो। ऐसे लगता है, बाद में खून पीकर मोटा हो जाता है। इसी तरह हिरण्यकशिपु भी ऐसे पतला हो चुका था, लेकिन ब्रह्मा ढूंढ निकाला उन्होंने किधर है वो बाम्बी। तो कमंडली में पानी लेकर थोड़ा सिंचन किया, और अंदर से निकला हिरण्यकशिपु तेजोमय शरीर के साथ, जैसे काष्ठ से अग्नि निकलता है, आग निकलता है, इस तरह वो निकलने लगा बाहर। अभी अच्छा मजबूत शरीर मिल गया उसको अभी ब्रह्मा की कृपा से। दंडवत प्रणाम किया सामने, और ब्रह्मा को हाथ जोड़कर अनेक तरह से प्रार्थनाएं करके उन्हीं की गुणगान की।
और गुणगान करने के बाद उसने मांगा कि मुझे अमरत्व की इच्छा है। ब्रह्मा बोले मैं खुद ही अमर नहीं हूँ, आपको कैसे अमर बनाऊंगा? अमरत्व को छोड़कर बाकी कुछ मांगना तो मांग लो। तब उन्होंने क्या क्या मांगा आप लोगों ने सुना है। महल के अंदर नहीं, बाहर नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, सब कुछ ऐसे अनेक वरदान मांगा उन्होंने। वरदान ये सब मांगने के बाद ब्रह्मा को ही थोड़ा धक्का लग गया। उनको लगा कि मानो इसने धोखा दे दिया मुझे। ऐसे वरदान मांग लिया कि इसको कोई मार नहीं सकता। उसके बाद वो तीनों लोगों के अधिपति बनकर वो इंद्र के इंद्रासन को छीन लिया उसने। इंद्र को भगा दिया और खुद ही बैठ गया इंद्रलोक में, इंद्र के सीट में बैठकर। अब ये आगे आज पढ़ेंगे। उसके आंखें हमेशा शराब पीकर, जैसे ताम्राक्ष कैसे होगा, ऐसे ताम्राक्ष हो गया उनका। ऐसे गोल गोल घूम रहा था वो, शराब पीकर हमेशा सब तरह के। इसलिए बताया गया विषयान प्रियान। इतनी तपस्या के कारण इतना शक्ति उसको प्राप्त हुआ। वो अपने इच्छा के अनुसार किसी भी विषय भोग उसको प्राप्त हो जाता था। तुमको क्या क्या चाहिए? शराब चाहिए क्या? स्त्री चाहिए क्या? जमीन चाहिए? सोना चाहिए? चांदी चाहिए? हाँ, क्या चाहिए? जो भी चाहिए था। नहीं तो धरती से उसको सेब चाहे तो सेब मिलता था, आम चाहे तो आम मिलता था उसको। वो आदेश दे सकता था, ऐसे बलशाली बन गया वो। निर्जित लगा कि उसको कोई जीत नहीं सकता। ऐसे स्थान पदवी को प्राप्त किया उसने, तीनों लोगों के अधिपति बना। यथोपजोषम भुंजान, इच्छा अनुसार उसने भोगा भी, लेकिन बताया गया ना तृप्यत का मतलब क्या है? नॉट सेटिस्फाइड, उसको तृप्ति नहीं हुआ। कारण क्या है? अजितेंद्रिय है, क्योंकि उसने इंद्रियों का संयम नहीं किया। इस दुनिया में जो जीव इंद्रियों का संयम नहीं करते, उनको जितना भी मिले वो कभी भी तृप्त नहीं होंगे। हमेशा एक तरह का लालसा उनके हृदय को जलाता रहेगा। जितना भी मिले उनको लगेगा कि जितना भी, कुछ लोग 2 लाख भी महीने में कमा लेते हैं, फिर भी उनको लगता है कि पैसा टोकरे में जिस तरह पानी डालते हो निकल जाता है, इस तरह उनका पैसा निकल ही जाता है। उनको लगता है ये भी कम पड़ रहा है उनको। ऐसे भी परिवार हैं। इस तरह बताते हैं कि इनकी हिरण्यकशिपु की मन तृप्त नहीं हुआ। तो इसके विषय में हम लोग और भी सुनेंगे आज। प्रभुपाद जी लिखते हैं, हिरण्य का मतलब है सोना, कशिपु का मतलब है मुलायम बिस्तर। इसका मतलब क्या है? इस दुनिया में बद्ध जीव का 2 बड़े आकर्षण है। एक है सोना चांदी इत्यादि, दूसरा है स्त्री पुरुष का आकर्षण। ये दोनों बड़े प्रबल है इस दुनिया में जीवों के बीच में, इसलिए उसका नाम है हिरण्य कशिपु। ऐसे इसको ही भगवान बता रहे हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, बोलते हैं ना भगवान। अगर इन 2 चीजों में अगर किसी का आकर्षण बहुत गहरा हो गया, उसके मन समाधि में भगवान के श्री चरणों में लग नहीं पाता। भगवान को भूल कर बुलक्कड़ होकर इस दुनिया में दुनियादारी चीजों में फंस जाता है, ऐसे बताया गया। This cunning gentleman Hiranyakashipu was interested in these 2 things, money and women, and he wanted to enjoy them by becoming immortal. इसकी इच्छा थी हिरण्यकशिपु की। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अमरत्व प्राप्त करके हमेशा के लिए, शाश्वत काल के लिए मैं भोगते रहूं, ये उसकी इच्छा थी। देखिए अमेरिका में एक बार एक टेक्सास में एक ऑयल मर्चेंट था, बिलियनर था वो, करोड़पति था वो। तो उसने वैज्ञानिकों को बुलाकर बोला कि तुम लोग रिसर्च करो जीन्स के संबंध में, जैसे इंटरनेशनल जीन ऑर्गेनाइजेशन है, उनको उन्होंने बोला कि मैं आपको $20 मिलियन दिया उसने, टेक $20 मिलियन एंड रिसर्च क्या जीन कारण है जो हमको बुढ़ापा लाता है। क्योंकि उसका उम्र हो गया था 72। अब उसको थोड़ा शरीर जीर्ण होने के कारण उसको कमजोरी आ गई। अचानक उसको धक्का लग गया कि मैं मर न जाऊं, इसलिए बुढ़ापे को रोकने की इच्छा थी उसको। तो उन्होंने बोला कि $20,000 अलग कर दिया, $20,000 मिलियन, $20,000 मिलियन।
और वो लोगों ने भी रिसर्च किया। वो लोगों ने बोला कि हमने पहचान लिया कि कुछ जीन्स हैं जो बुढ़ापा को लाते हैं, लेकिन उसका कंट्रोल किसी के पास नहीं है। हम जानते हैं मैकेनिज्म क्या है, समझ गए। किसके समान अभी सूर्य के उदय होता है पूर्व दिशा में, उसको कोई रोक सकता है क्या? ऐसे ही है, वो लोगों ने बोला। हाँ? वो पूरा इंडियन एक्सप्रेस में एक पूरा पेपर वो आर्टिकल पब्लिश हुआ था मैकेनिज्म के साथ, एजिंग कैसे होता है, क्यों अनेक सेल्स, ज्यादा सेल्स मरते हैं, कम सेल्स रिप्लेनिश होते हैं, कम सेल्स डेवलप होते हैं बुढ़ापे में। ऐसे धीरे धीरे करके मरने वाले सेल इतने ज्यादा हो जाते हैं कि शरीर जीर्ण हो जाता है, उसके बाद आत्मा छूट जाता है शरीर से। तो आजकल भी इस तरह का रिसर्च चल रहा है कि अगर बुढ़ापन को रुकाया जाए, तो हम लोग इस दुनिया में हमेशा के लिए भोगते रहेंगे हिरण्य और कशिपु, ऐसे का सोचना है। तो ये नया बात नहीं है, हिरण्यकशिपु ने वो भी सोचा था, बहुत समय के पहले। ये लोगों को दिमाग में आने के पहले उसको आ गया वो, उनके दिमाग में। इसलिए ब्रह्मा से उन्होंने ऐसे वरदान मांगा कि वो अमरत्व, लगभग अमरत्व को ही प्राप्त करे वो ऐसे। तो मूर्खता से उसने सोचा कि इस तरह मैं मृत्यु से बच जाऊंगा ऐसे। देखिए, आध्यात्मिक दुनिया में सब जीव आनंदित तो होते हैं, कैसे? भगवान की सेवा में। उनका सेवा आनंद ही उनके लिए आनंद है। और भगवान भी भक्तों के प्रेम से प्रभावित होकर भगवान भक्तों को सेवा देते हैं। भक्त भगवान को सेवा देते हैं और भगवान भक्तों को सेवा देते हैं। जैसे इधर दामोदर यशोदा मैया से बांधे जा रहे हैं, और उधर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की सारथी बनकर, पार्थ सारथी बनकर सेवा दे रहे हैं। इस तरह भगवान अपने ही भक्त को गुरु बना लेते हैं। सांदीपानी मुनि, भगवान जगत गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। फिर भी कृष्ण बलराम उनके आश्रम में जाकर रहकर अपने प्रिय भक्त को ही एक गुरु बनाकर उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं भगवान, इस तरह है। लेकिन जो मूर्ख जीव हैं, इस तरह के भगवान के साथ प्रेममय आदान प्रदान को छोड़कर वो अपने आप को केंद्र बिंदु बनाना चाहते हैं, हाँ? और सोचते हैं कि ये सारे दुनिया रखा है मेरे भोग के लिए, इसको बोलते हैं भोग वृत्ति। तो पहले जो दिखाए वो सेवा वृत्ति है, और ये वृत्ति भोग वृत्ति। जब सेवा वृत्ति परिवर्तित हो जाता है भोग वृत्ति के रूप में इस दुनिया में, तब जीव नाना तरीके के तकलीफों को भोगता है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हितकारक है, क्या हानिकारक है, ये फर्क नहीं जानने वाले जो होते हैं वो असुर है, ऐसे बताते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा, उनको मालूम नहीं। और क्या खाना चाहिए, उचित है, उचित भोजन आहार क्या होनी चाहिए, उनको मालूम नहीं, कुछ भी गंदे चीज खाते हैं। हाँ, अनेक विद्यार्थी जो हमारे कैंप्स में आते हैं, संकल्प कैंप, स्फूर्ति कैंप में, वो लोग बोलते हैं कि प्रभु हमको किसी ने बोला नहीं कि मांस नहीं खाना चाहिए। हाँ? जब हमने बोला तुरंत छोड़ दिया वो लोगों ने मांस। हाँ? मांस मछली सब छोड़ दिया उन्होंने। अभी उनको पूछो क्यों मांस नहीं खाते, प्रभु जी कैसे खा सकते हैं, मछली के शरीर में भी एक आत्मा है, वो भी हमारे छोटे भाई जैसा है। भाई को कैसे खा सकते हैं ना, क्योंकि अभी जानकारी आ गया अभी उनको, पहले जानकारी नहीं था। तो देखिए भगवान के अद्भुत कार्य देखिए। ऐसे जो बड़ा हिरण्यकशिपु का असुर के बारे में बता रहा था, उनका बेटा बना प्रहलाद ऐसे। हाँ, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रहलाद नरोत्तम है और हिरण्यकशिपु नारादम है। तो नारादम और नरोत्तम के बीच में खींचातानी हो रहा है इस लीला में। हाँ? तो हिरण्यकशिपु की कठोर तपस्या से अनेक शक्तियां प्राप्त करके उसने सब जीवों के ऊपर अत्याचार कर रहा था वो। तो कैसे अत्याचार कर रहा था उसके बारे में भी वर्णन आएगा अभी, इधर बताया गया। देखिए 3 पॉइंट्स है गिवन, 3 पॉइंट। पहला, हिरण्यकशिपु की इच्छा थी, आई वांट टू एंजॉय ए किंगडम। हाँ, मुझे सब सारे चीजों को भोगना है, लेकिन भगवान को दूर करो, भगवान नहीं चाहिए, ऐसे मनोभाव था उसकी। तो और वो अपने राज्य में किसी को आध्यात्मिक विषय में जुड़ने नहीं देता था। बोला कि क्या बोला उसने, मैं आपको दिखाता हूँ, एक श्लोक दिखाता हूँ।
यत्र यत्र द्विजोगावो वेदावर्णाश्रम क्रियाः तम तम जनपदम यात संदीपयत वृक्षत। वो तपस्या करने के पहले ये श्लोक बोल रहा है असुरों को बुलाकर, हे असुरों, जिधर जिधर द्विज ब्राह्मण लोग आकर वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, वो जो झोपड़ी में रहते हैं और वर्णाश्रम को अपनाते हैं, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ इत्यादि को अपनाते हैं, उधर जाकर उनके झोपड़ियों को जला दो और पेड़, ऐसे पेड़ पौधों को काट दो जो अच्छे अच्छे फल दे रहे हैं, जैसे सेब हो, जैसे आम हो, जैक फ्रूट, ऐसे सब चीज़ देने वाले। और जो बबूल का पेड़ है उनको मत काटो, ऐसे बोल रहा है वो उनको। इसके पहले और एक श्लोक है, क्या बोलता है देखिए इधर, विष्णुर्द्विज क्रियामूलो यज्ञो धर्ममयः पुमान् देवर्षि पितृर्भूतानां धर्मस्य च परायणम। बोल रहा है कि देखो वैदिक संस्कृति तब बढ़ता है जब सब जनता साथ में आकर विष्णु की तुष्टि करते हैं यज्ञ के द्वारा, रीति रिवाजों के द्वारा। इसलिए ये विष्णु सब सारे 33 कोटि देवता के लिए आश्रय हैं, और ये ब्राह्मण लोग उन देवताओं को भी पूजते हैं और विष्णु को भी पूजते हैं, और ये ब्राह्मणों के कारण सब चीज चल रहा है वैदिक संस्कृति, क्योंकि यही लोग वेद पढ़ते हैं, यही लोग गाय को संभालते हैं, यही लोग यज्ञ करते हैं। अगर ब्राह्मणों को मिटाया जाए, इसके कारण कोई भी क्षत्रिय किसी भी ब्राह्मण के द्वारा वो यज्ञ नहीं कर पाएगा वो, और इसलिए देवता लोग उनको तुष्टि नहीं मिलेगा उनको, इसके कारण वो भी मर मिटेंगे। इस तरह ब्राह्मणों को मिटाने से सब वैदिक संस्कृति बंद पड़ जाएगा, ये उनका प्रोग्राम था। इसलिए पकड़ो ब्राह्मणों को मारो, ऐसे इस तरह का। शायद आपको मालूम होगा 17th सेंचुरी में भारत में लगभग 3 लाख गुरुकुल थे, हमने सुना, 3 लाख गुरुकुल थे। अभी गिने चुने 1000 भी नहीं रहेंगे अभी। सब गुरुकुल में जो 5 वयस में बालक ज्वाइन करते थे, आजकल भी गुरुकुल शब्द इस्तेमाल करते हैं गाँवों में, लेकिन वो बच्चों का एक रेजिडेंशियल हॉस्टल होता है। उनको थोड़ा बहुत प्रातः काल में कुछ प्रार्थना है करके वो भौतिक एजुकेशन जाकर सीखते हैं स्कूल में, और वापस आते हैं एक रेजिडेंशियल हॉस्टल में रहते हैं, थोड़ा विधि विधान पालन करते हैं वो लोग, थोड़ा श्लोकों को सिखाते हैं बच्चों को, थोड़ा महाभारत सिखाते हैं, प्रातःकाल में कुछ मॉर्निंग गैदरिंग होता है उनका, बस, बाकी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं। आजकल लोगों को लगता है कि अगर हम कॉलेजों में जाकर इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनेंगे तो हम कैसे जी पाएंगे, ऐसे सोचना है लोगों का। लेकिन 17th सेंचुरी में मैंने सुना कि गुरुकुल से निकलने वाले बच्चे, इतने भारत में करोड़ों करोड़ों मंदिर है, तो मंदिरों में जाकर भगवान की पूजा आराधना करना और पुरोहित बनकर लोगों के घर में जाकर विधि विधान पूजा अनुष्ठानों को उनको सिखाना करना करते ना, क्योंकि संस्कार 40 संस्कार हैं। अगर किसी के घर में विवाह यज्ञ करना हो, नहीं तो बच्चा जन्म हुआ है जात कर्म करना हो, नामकरण करना हो, अन्नप्राशन करना हो, तो ब्राह्मणों की जरूरत पड़ती थी। उसके द्वारा, संस्कारों के द्वारा वैदिक संस्कृति को फैलाया भी जाता था। उन संस्कारों में, अनुष्ठानों में अनेक लोग जुड़ जाते थे, कीर्तन करते थे, प्रसाद वितरण होता था, भगवान की पूजा आराधना होती थी, इस तरह गाय की रक्षा भी होती थी, सब होती थी। तो ये सब इसको मिटाने का प्रोग्राम किया हिरण्यकशिपु ने, ऐसे इस तरह का। यही बोल रहा है, और इस तरह बोलकर इति ते भ्रातृनिर्देशम् आदाय शिरसा धृताः तथा प्रजानां कदनं विददुः कदन प्रियाः। ठीक है, कदन प्रिया बोला गया है,
जो लोगों को इस तरह के कुकर्म बहुत अच्छा लगते हैं, हाँ? कोई मूर्ख व्यक्ति एक चिकन को लेकर उसका गला काट रहा था, आवाज कर रहा था वो चिकन। तो उसका बेटा पिताजी को पूछा कि पापा, कल आप नाखून काट रहे थे अपना, थोड़ा नाखून थोड़ा ज्यादा कट गया, आप कितना कूद पड़े, आपको बैंडेज लगाना पड़ा। तो थोड़ा नाखून ज्यादा काटने से आप इतना रो रहे थे, बैंडेज लगाया गया आपको कल, इसका गला काट रहे हो, थोड़ा अकल है क्या आपको? हाँ? कितना कितना इनको दर्द होगा, हाँ? उसको मार ही रहे हो। ऐसे छोटा बालक ने पूछा, फिर भी वो मूढ़ व्यक्ति था, हंसते हुए उसका गला काटा उसका, हाँ? थोड़ा भी अकल नहीं उसको। इसको बोलते हैं कदन प्रिया, हाँ? कदन प्रिया का मतलब है जो कुकर्म करने में मजा लेना उसमें, हाँ? इस तरह है, हाँ? तथा प्रजानाम कदनम विदुः कदन प्रिया। तो आदाय शिरसादृता, हिरण्यकशिपु के आदेश को अपने सर के ऊपर लेकर जाकर सब असुर इस तरह के कार्यों में लगे वो, हाँ? और वो गया तपस्या करने के लिए। उसके बाद तपस्या करके आने के बाद उसने क्या किया, हाँ? वो अभी आगे बताएंगे, आपको दिखाएंगे। उसको भोगना था भगवान के बिना, हाँ? तमंगमत्तम मदनोरुदगंधिना विवृत्तताम्राक्षमशेष दिष्ण्यपाः उपासतोपायन पाणिभिर्विना त्रिभिस्तपो योग बलौजसां पदम। ठीक है, तमंग मत्तम, हाँ? अंग, इनको बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, हे प्रिय परीक्षित, मत्तम मदनोर गंधिना, उसके मुंह से हमेशा गंदा शराब का स्मेल आता था उसके मुंह से, है? और हमेशा वो शराब पीकर मदमत रहता था। कौन? हिरण्यकशिपु ऐसे हैं। विवृत्त ताम्राक्ष, उसकी आंखें गोल गोल ऐसे घूमते थे, ताम्राक्ष होकर ऐसे हैं, ऐसे बताते हैं। और अनेक देवता लोग देख करके अभी इंद्र पदवी को छीन लिया है, तीनों लोगों का अधिपति बन चुका है। हम लोग इसको थोड़ा जाकर इसके, वी हैव टू बी इन हिज गुड बुक्स, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि हमको मार दे, हमको नहीं मारना चाहिए। क्या करना चाहिए? थोड़ा पूंछ हिलाना पड़ेगा, इसलिए कुछ भेंट लेकर जाते थे। राजा आपके लिए भेंट देने के लिए आए हैं, ऐसे देवता लोग जाते थे। वो बोलता रखो टेबल में, निकल जाओ, ऐसे बोलता था। वो रख कर भाग जाते थे, डर जाते थे देवता लोग ऐसे। एक दिन उसने अग्नि वरुण वायु को बुलाया, बोला कि तीनों आप रेसिग्नेशन सबमिट करो। बोला रेसिग्नेशन? हमको हमारा काम कर्म नहीं करना है। वो नहीं करना, कौन करेंगे हमारा काम? मैं हूं ना, हम करेंगे। तो वो लोगों ने पूछा हमको क्या करना? बोले सब ताली बजाओ बस, हम करके दिखाएंगे, सब ताली बजाओ बस। ऐसे निकाल दिया नौकर से उनको, सब कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इसलिए कभी सूर्य थोड़ा ज्यादा गर्मी हो गया किसी दिन, आजकल कानपुर में कैसा है, रात को ठंडी बहुत बचता है बहुत, दिन में हाँ धूप बहुत कड़ी रहता है। हम क्या करते हैं, एक छोटे कमरे में एयर कंडीशन डालकर अंदर बैठे रहते हैं, बहुत गर्मी है बाहर ऐसे, करेक्ट है। वो क्या करता था, सूर्य को देखकर बोलता था, अपने भ्रुकुटी को हिलाता था, घर में क्यों बढ़ा दिया, ऐसे बोलता था। तुरंत वो तुरंत सूर्य बोलता सारी सर, सारी सर। भाई ऐसे कंट्रोल किया उसने, ठीक है। त्रिभिस तपो योग बलौजसां पदम, उसके ओजस, उसके बल ऐसा था कि ऐसे सूर्य को भी वो कंट्रोल में ला पाया वो ऐसे। जगुर महेंद्रासनमोजसा स्थितम विश्वावसुस्तुम्बुरुरस्म आदयः। ये नारद बोल रहे हैं कि जगुर महेंद्र आसन मोजसा स्थितम, महेंद्र आसन में बैठकर सब लोगों को कंट्रोल किया। उसमें कौन कौन थे बोल रहे हैं? विश्वावसु था, तुम्बुरु था, तुम्बुरु एक गंधर्व है, हाँ ऐसे विश्वावसु है, अस्मद आदय है, मैं भी उधर था, ऐसे बोल रहे हैं नारद जी। नारद मुनि बड़े बुद्धिमान है, क्योंकि उनका फ्रेंडशिप सबके साथ है, असुरों के साथ भी है, देवताओं के साथ भी है। इसलिए बोलते हैं धीरा अधीर जनप्रिय, सबके लिए प्रिय है। वो कंस के साथ भी मैत्री जुड़ते हैं नारद जी, इनके साथ भी। इनका बुद्धिमत्ता क्या है नारद जी की, जो हिरण्यकशिपु को कंस को क्रॉस नहीं किया था कि उनका प्रोग्राम चलता रहेगा। देखिए
ये हिरण्यकशिपु की सभा में बैठते हैं, नारद जी को भी बिठा है उसने, उनके कंट्रोल में रखा है उसको, लेकिन उसके ही पुत्र को भक्त बना दिया उन्होंने। इतना बुद्धिमान और इतना अच्छा बातचीत कर रहा है उनका उनके साथ। गंधर्व सिद्धा ऋषियों, तो अनमोह ऐसे बोल रहे हैं कि बड़े बड़े गंधर्व लोग, सिद्ध लोग, बड़े ऋषि लोग, विद्याधर, अप्सरा, ये सब लोगों को अपने कंट्रोल में लाया वो, सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर बाकी सब लोगों को कंट्रोल में लाया। सयेव वर्णाश्रम भी क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः युज्यमानो हविर्भागान् अग्रहीत् स्वेन तेजसा अकृष्टपश्चातस्यासीत् सप्तद्वीपवती मही तथा कामदुघा गावो नानाश्चर्य पदम नवः। देखिए, इस दुनिया में अगर आपको समृद्धि चाहिए तो वर्णाश्रम में क्रिया करना होगा, जैसे दक्षिणा देना होगा ब्राह्मणों को, यज्ञ कुंड में आहुति अर्पित करके, यज्ञ कुंड के जो आग में, जिसको बोलते हैं विष्णु की जिह्वा है वो, उसमें आहुति को अर्पित करके भगवान को तुष्ट करके प्रकृति से हम सब समृद्धियों को प्राप्त करते हैं। ये विधि है। जैसे कुंती महारानी बोलती है ना, हिमे जनपदा श्रद्धा सुपक्वौषधि विरुदः वनाद्रिनदि युदन्वन्तो हेदन्ते तब वीक्षितै। वो बोल रही है कि इस दुनिया में इतना हरियाली छा गई है कृष्ण की उपस्थिति के कारण। पेड़ों में हम देखते हैं फल, पके फल दिखते हैं, और बगीचों में सुंदर सुंदर रंग बिरंगे सुगंधी फूल दिख रहे हैं, और बारिश बरस रही है आसमान से, और धरती से धान्य निकल रहे हैं, नदियों में पानी भर भर के आ रहे हैं, और गाय के स्तनों में दूध भर भर के आ रहा है कि दूध का कीचड़ बनता है जमीन में। इतना समृद्धि का कारण क्या है? इस पहाड़ों में सोना चांदी रत्न ये सब प्राप्त होते हैं। वो बोल रहे कि तब विकसित है, भगवान कृष्ण के दृष्टिपात से प्रकृति ये सब तैयार करके देती है। भगवान भगवान ऐसे, जैसे प्रभु जी को उदाहरण देते हैं, एक पुरुष अगर घर में बैठा हुआ, उसके मेहमान आ गए 4-5 लोग, तुरंत वो क्या करता है, रसोई की ओर मुड़ता है। उधर कौन खड़ी है? उसके पत्नी खड़ी है उधर। तो ऐसे आंखों से एक इंगित करता है उसको, तुरंत वो समझ लेती है, तुरंत जाकर कुछ जूस बनाकर लाएगी, कुछ स्नैक्स बनाकर, टिफिन बनाकर लाएगी, सबको परोस देगी वो। तो पति को ज्यादा बोलना पड़ता है क्या? एक आवाज देगा, उनको तुरंत समझ जाती है वो। उसको बोलने की जरूरत नहीं कि 5 लोग आए हैं, कुछ भोजन बना कर लेके आओ, वो बोलता नहीं हो, सिर्फ ऐसा आंखों से इंकित करता है, तुरंत वो समझ लेती हो। ये वैदिक संस्कृति में इसी तरह भगवान प्रकृति को और देख कर इशारा करते हैं, मेरे सब जीवों को भेजा उस दुनिया में, सब सुव्यवस्था करो। प्रकृति सलाम मार कर देती है सब कुछ। हम देख ही रहे हैं ना क्या क्या प्रदान कर रही है प्रकृति ऐसे। लेकिन इधर बताया गया अकृष्ण पश्चात आसीत सप्तद्वीपवती मही, जो सप्तद्वीपों का धरती जो है, धरती माता, वो यज्ञ प्राप्त किए बिना हिरण्यकशिपु के पाबंदी के कारण जो वो डिमांड कर रहा था वो देने लगी। जैसे उसने डिमांड किया, अभी एप्पल दो, एप्पल दिया उसने, आम दो तो आम देना पड़ा उसको, जो डिमांड किया उसको देना पड़ा। अभी भगवान के दृष्टिपात और हिरण्यकशिपु की डिमांड में क्या फर्क है? भगवान जब दृष्टिपात करते हैं प्रकृति की ओर, वो प्रेम से सेवा करती है वो भगवान के लिए, तो भगवान के प्रेम से प्रेरित होकर। जैसे अगर आपके गुरु महाराज आपको बुलाकर बोलेंगे ये सेवा तुम कर सकते हो क्या, आप क्या बोलेंगे? क्यों नहीं महाराज, जरूर, हम तो राह देख रहे थे कि आप कुछ सेवा देंगे हमको, ऐसे आप बोलेंगे। लेकिन हिरण्यकशिपु जब पाबंदी कर रहा था प्रकृति को डरा कर वो काम करवा रहा था। जैसे आजकल भी हम देखते हैं आधुनिक दुनिया में, इंसान ने क्या किया, बैल को निकाल दिया धरती से। वो बोला कि बैल की जरूरत नहीं, उसके बदले क्या लाएंगे? ट्रैक्टर को लाया, क्योंकि ट्रैक्टर जल्दी कर सकता है। पूरा कर दिया, सैकड़ों एकड़। उसके बाद बीज बोना है, उसके लिए भी वो क्या किया, ट्रैक्टर में बीज बोने का ऐसे जाकर ऐसे फेंकते हैं। कुछ लोग हेलीकॉप्टर में जाकर ऊपर से फेंकते हैं, बीज फेंकते हैं ऐसे। वो होने के बाद पानी
क्योंकि ये लोग यज्ञ नहीं करते हैं, पानी नहीं आता है आसमान से, बारिश नहीं होता है। इसलिए उन्होंने क्या बोला, जब बारिश होता है उसको क्या करो, स्टोर करके रखो। किसमें? डैम में। हाँ? उसका बांध बनाकर रखते हैं। अभी बांध बनाने से क्या है, दूसरे एरिया सूख जाता है, उनको पानी नहीं मिलता, ये लोग बांध बनाकर रखते हैं। हाँ? तो उसके बाद वो बोले कि बांध बनाकर रखने से क्या है, जब चाहे पानी चाहते हैं हम उस समय हम यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बारिश के लिए हमको वेट करना पड़ेगा, इधर उधर से पानी भी लेने लगे। अभी धरती रेडी हो गया, बीज डाल दिया, पानी भी डाल दिया, लेकिन पौधा थोड़ा बड़ा होने के लिए टाइम लगेगा। ये लोग उसको जल्दी कैसे निकाला जाए, फर्टिलाइजर डालो, केमिकल केमिकल फर्टिलाइजर डालो। इस तरह गाय दूध ज्यादा नहीं दे रही है, उसको कुछ तो खिलाते हैं ज्यादा दूध बनाने के लिए, मशीन लगा कर खींचते हैं। हाँ? वो भी कृत्रिम रूप से, उसमें कभी कभी खून भी मिलकर आता है दूध के साथ। तो इस धरती में भी केमिकल फर्टिलाइजर डालकर निकालने से, अभी कद्दू इतना साइज का जो होता है उसमें ऑक्सीजन करके एक इंजेक्शन आते हैं, इतना बड़ा हो जाता है। ये भी हिरण्यकशिपु का ही काम है ना। हाँ? हाँ? क्योंकि प्रकृति को फोर्स करते हैं कि तुम छोटा मत दो, बढ़ा दो अभी। और प्रकृति बढ़ा देती है, लेकिन उसको काट कर देखो अंदर पुष्प पुष्प कापूस जैसा है वो, उसमें कुछ शक्ति नहीं है उसमें। पहले जो होता था, आजकल भी आप देखेंगे, जो ये होता है सेब होता है मार्केट में, एकदम डार्क रेड आता है एक सेब, और दूसरी बार आप देखेंगे पीला और हरा एक एप्पल आता है। तो लोग किसको खरीदेंगे? तो अभी डार्क रेड जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऐसे करते हैं, उसको ऐसे काट कर देखो, चवा 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 ऐसे लगता है, कुछ भी टेस्ट नहीं उसमें। लेकिन जो हरा और पीला होता है देखने में, वो उसमें असली रस है उसमें, है? इसलिए आजकल भी पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, अगर आपको पेरू खरीदना हो, कुछ फल खरीदना हो, तो गांव में कुछ लोग सड़क में बेचते हैं, देखा होगा आपने बनाकर, उनके पास खरीदते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड वगैरह नहीं है। अभी जो पेरू जो है मोटा वाला देखा आपने, वो खाना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं हुआ, छोटा वाला खाना चाहिए, क्योंकि मोटा वाला जेनेटिकली मॉडिफाइड, कुछ नहीं उसमें, चवा चवा है वह पूरा। हाँ? देखने में बड़ा मोटा, फिर दिखावा के लिए बनाया जाता है। इस तरह मूंग दाल भी जो है, जो पीला पीला सोने जैसे चमकने वाले मूंग दाल आने के लोग लेते हैं, लेकिन वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है वो। जो दूसरा मूंग दाल है सादा दिखता है वही अच्छा है। तो इस तरह एक वेश्या बहुत खूबसूरत दिखती है, हाँ? लेकिन धर्मपत्नी गुणवती जो होती है, उतना खूबसूरत नहीं होने के बावजूद भी उसके अंदर गुण है, हाँ? ऐसा ही है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति किससे आकर्षित होगा? हाँ, इस तरह आजकल ये हिरण्यकशिपु ने जिस तरह पाबंद किया प्रकृति को देने के लिए, इसी तरह वैज्ञानिक लोग भी आजकल बहुत कुछ कृत्रिम तरीके से प्रकृति के साथ खेल रहे हैं, करेक्ट है ना? जैसे वाटरमेलन राउंड होता था, आजकल वो रेक्टेंगुलर बना कर रखा है। क्यों? क्योंकि लारी में फिट करने के लिए अच्छा है उनको, ऐसे करते हैं। फिर सर आम जो होता था, आम का पेड़ में ऊपर हम लोग चढ़कर आम निकालते थे, तो ये लोग कुछ इंजेक्शन देकर उसको आम के पेड़ को इतना छोटा कर दिया, तो ऐसे ऐसे इधर से पकड़ के हाँ? तो हिरण्यकशिपु ने जो किया वही मॉडर्न कल्चर में लोग क्या कर रहे हैं, उसी तरह प्रकृति को तोड़ मोड़ करके अनेक चीज इस तरह कर रहे हैं। हाँ? इधर देखिए क्या क्या किया उसने, डिसरिगार्डिंग डिवाइन लॉस, मेटेरियलिज्म ओवर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म को नकारो, भौतिकता को बढ़ाओ, ये उसका संस्कृति था हिरण्यकशिपु का। प्रहलाद का एकदम विरुद्ध है, हाँ? आपने देखा ना, ये बोल रहे हैं ओम हिरण्याय नमः, बोलो क्या बोला उन्होंने? करेक्ट है ना? ये बहुत सुंदर लीला है, क्योंकि भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों को टुकड़ा होता है, दोनों के बीच में स्पर्धा आप देख सकते हैं इस लीला में। हिरण्यकशिपु रिजेक्टेड एनी फॉर्म ऑफ एजुकेशन दैट स्पोक ऑफ डिवोशन, सेल्फलेसनेस और डिवाइन विजडम। कभी भी भगवान की भक्ति, नहीं तो निस्वार्थ जीवन, निष्काम कर्म, नहीं तो आध्यात्मिक ज्ञान इत्यादि के बारे में बातचीत आता था, वो तुरंत उसको नकार देता था। आजकल भी हम देखते हैं सेक्युलर एजुकेशन के नाम में, आप देखते हैं कि नास्तिकता फैल गई है, लेकिन अभी के राज्य जो है अच्छा है, क्योंकि कुछ कुछ नेता होते हैं जो राम राज्य को देखकर साधु संतों की मार्गदर्शन में चलाते हैं, लेकिन
ज्यादातर आप देखेंगे सारे दुनिया में 90% से ज्यादा लोग मांस खाते हैं। मोर देन 90-95% पीपल आर ईटिंग नॉन वेजिटेरियन। तो उसका कारण है लोगों को शिक्षा नहीं है। कॉलेज में, मैं जब कॉलेज में वन टाइम प्रोग्राम के लिए जाता था, मैं 4 नियम बोलता था और हमारे भक्त लोग कुछ लोग बोलते, "भाई 4 नियम मत बोल देना, विद्यार्थी लोग भाग जाएंगे।" मैंने बोला अगर भाग जाएंगे करके हम नहीं बोलेंगे तो सत्य बात कब जानेंगे वो लोग? कोई ना कोई बताना चाहिए। और मेरे सेशन होने के बाद जब फीडबैक में अनेक विद्यार्थियों ने लिखा कि स्वामी जी आपने बोला मांस के बारे में, आज पता चल गया, आज से मैं आपको वचन देता हूँ मांस छोड़ दूंगा। सैनिक लोगों ने लिखा भी है। तो हम लोग सत्यवाद बोलने के लिए डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए। आपको किसकी अनुयायी बनना चाहिए, प्रहलाद की, नहीं तो हिरण्यकशिपु की? ये पॉइंट। दूसरा चीज था उनमें, एक चीज तो भगवान के विधि विधानों को तोड़ना, दूसरा है अनचेक्ड प्राइड, बड़े अहंकार, हम ही केंद्र बिंदु हैं, सब लोग हमको सलाम करके काम करना चाहिए। इस तरह सोचने से क्या होता है, एक इंसान भगवान को भूल जाता है, जानता नहीं कि भगवान केंद्र बिंदु है। करेक्ट ना? इस दुनिया, सारे दुनिया चल रहा है, भगवान बताते माया अध्यक्षेण। तो कोई पूछ सकता है कि भगवान बोल रहे हैं माया अध्यक्षेण प्रकृति, अब हिरण्यकशिपु भी प्रकृति को कंट्रोल कर रहा है, दोनों एक समान दिख रहा है, क्या ये भगवान बन गया क्या? नहीं, क्योंकि भगवान वासुदेव शाश्वत भगवान है, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, ऐसे बताया। लेकिन हिरण्यकशिपु कुछ समय के लिए नाटक किया उसने, भगवान का नाटक, मैं भी प्रकृति को कंट्रोल करूंगा। इस तरह वैज्ञानिक लोग भी भगवान को नकली करते हैं, अनेक चीज भगवान पहले करते हैं और ये लोग उसका नकली करते हैं। अभी भगवान ने सैटर्न जुपिटर को डाला है बनाकर, तो ये लोग बोलते हैं हम भी स्पुतनिक को डालेंगे, हम भी करेंगे। भगवान ने बहुत बड़ा समुद्र बनाया, ये लोग बोलते हैं हम भी स्विमिंग पूल बनाएंगे। भगवान ने चंद्रमा बनाकर सुंदर छोड़ा, ये लोग हम भी डोम लाइट बनाएंगे। भगवान ने पंछियों को बनाया जो उड़ते हैं, वे बोलते हम भी एरोप्लेन बनाएंगे। लेकिन पंछी तो उड़ता रहता है बहुत दूर दूर, एक पोल से दूसरे पोल पंछी जा सकता है, लेकिन इनके एरोप्लेन एक सिटी से उधर जाएगा, नहीं तो नीचे उतरना पड़ेगा उसको पेट्रोल डालने के लिए, है ना? तो नकली करते हैं भगवान के और सोचते हैं कि उन भगवान की नकली करने से हम खुद भगवान बन जाएंगे, ऐसे सोच रहे हैं लोग। सप्रेशन ऑफ राइचियसनेस। तो प्रहलाद, देखिए प्रहलाद का आदर देखिए, हालांकि उनके पिता नास्तिक था, फिर भी आदर दिया प्रहलाद ने। इसलिए वो गुरुजनों ने पूछा, प्रहलाद गुरु कौन है, तुम गुरु हो हम गुरु हैं? क्या बोला उन्होंने? आप ही गुरु हैं, इसमें क्या संदेह है? मतलब आदर देता प्रहलाद उनको। और जब गुरुजनों ने डांटा उनको, तुम क्यों जो हमें, हम बोलते हैं उसको पीछे ठीक तरह से क्यों नहीं बोलते, तुम दूसरा बोलते हो, तुम क्या हमको सिखाते हो? क्या बोला उसने? सत्य बड़ा छोटा नहीं देखता, प्रकट हो जाता है, वर्णन उन्होंने। तो कितना प्रहलाद आदर पूर्वक डीलिंग किया उनके गुरुजनों से। गुरुजनों को भी शर्म आता था कि इसको मार कैसे सकते हैं ऐसे बच्चे को। और पिताजी के पास लेकर जाते थे, तो पिताजी के पांव छूता था प्रहलाद। और पिताजी गोद में भी ले लेते थे, उसके बाल, उसके सर सूंघते थे। उसके बाद पूछते थे, प्रहलाद तुमने गुरुजनों से क्या सीखा बताओ? तब उन्होंने बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम इति पुंसार्पितम विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्ये अधीतमुत्तमम। उन्होंने बोला कि पिताश्री, नवविधा भक्ति जो है, श्रवणम कीर्तनम इत्यादि है, जो व्यक्ति भगवान विष्णु के लिए अर्पित करता है ये नवविधा भक्ति, उसको श्रेष्ठतम ज्ञान प्राप्त हो गया। उसको उससे बढ़कर दूसरा चीज इस जीवन में नहीं है। था पिताजी नाराज होकर उसको फेंक दिया, देखिए नीचे फेंक रहे हैं उसको। किसने सिखाया ये सब चीज तुमको? ऐसे उन्होंने डांटा। तो उन्होंने गुरुजनों को भी बुलाकर डांटा, किसको? शंटामर को भी। अरे आप लोग क्या सिखा रहे हो मेरे बच्चे को? मैंने बोला पॉलिटिक्स सिखाओ, षड्यंत्र कैसे करना वो सिखाओ, तो कुटी नाटी कैसे करना वो सिखाओ, क्योंकि ये तो किसका पुत्र है? असुर का पुत्र है। मैं बड़ा असुर हूँ, ये भी असुर बनना चाहिए, असुरों को ट्रेनिंग देना चाहिए। एक विद्यार्थी बोल रहा था, वो जब उनके पिताजी ने देखा कि माला घुमा रहा है, पिताजी बोले बेटा मेरे साथ आओ, मैं सिखा दूंगा तुमको शराब कैसे पीने और सिगरेट कैसे फूंकना है। मैं सिखाता हूँ, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ, तुम भी मेरे जैसे बनना चाहिए।
ऐसे। तो तुरंत मुझे हिरण्यकशिपु याद आ गया मुझे, है? हाँ, वो भी अपने पुत्र को क्या बनाना चाहा? बड़ा असुर, मेरे जैसा असुर बनना चाहिए, है? ऐसे उसकी इच्छा थी। इसलिए उसने बोला चंडामर को, अगर आप लोग नहीं सिखाया, किसने सिखाया है? ऐसे पूछा। लेकिन और उसके बाद उसने चंडामर को बोला कि इसको लेके जाओ, लगता है मुझे कोई वैष्णव तुम्हारे आश्रम में घुस गए हैं? घुसकर प्रहलाद को क्या कर दिया उन्होंने? ब्रेन वॉश कर दिया है, नारायण के बाद बारे में सिखाकर। अभी वॉचमैन डालो, है? कोई अंदर नहीं आ सकता, ऐसे बोला। देखिए इसी तरह आजकल भी आप देखते हैं कॉलेजों में, स्कूलों में बहुत बड़ा पाबंदी है। कोई साधु सीधे जाकर सिखा नहीं सकता है। कोई कोई सिखाते हैं तो लोग पाबंदी डालेंगे, लेकिन वो सिखाएंगे पूरे भौतिक ज्ञान बस, है? तो नहीं सिखाएंगे। लेकिन नारद जी इतने बड़े बुद्धिमान थे, उनको मालूम था कि इस तरह पाबंदियां डाले जाएंगे, इसलिए गर्भ में ही सिखा दिया उन्होंने इसके पहले। इस तरह हमको भी क्या करना चाहिए, बच्चों को, जो स्कूल में बच्चे हैं 7वीं 8वीं कक्षा में, उनको दिव्य ज्ञान दे देना चाहिए उनको। क्योंकि आजकल स्मार्टफोन के कारण भ्रष्टाचार चालू हो गया, किधर से? 7वां 8वीं कक्षा से चालू हो गया आजकल। हाँ, क्योंकि दुनिया भर की गंदे चीजों को, अश्लील चीजों को बच्चे देखते हैं आजकल स्मार्टफोन में। कॉलेज जाने के पहले अनेक लोग बिगड़ जाते हैं। अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाया प्रहलाद का, मैं जब स्कूल का बच्चा था ये मूवी मैंने 20 बार देखा। हाँ, ये हमारे गांव में 6 महीना ये मूवी चलता रहा। हाँ, उस समय मैंने सोचा कि आज ये लीला हम बोलने वाले हैं, थोड़ा उसको वीडियो कटिंग करके लेकर आएंगे। लेकर आया मैं इसको। हाँ, हमने देखा तो हम लोग को इस तरह का मूवी मिला। इसलिए ये प्रहलाद का सुंदर चेहरा जब मैंने देखा है, ये तो मन में उसका छवि रहा है। तो कितना सुंदर है प्रहलाद, राजकुमार है। हाँ, एक असुर पुत्र है, लेकिन नारद मुनि के प्रचार के कारण उसका दिव्य प्रभाव उनके ऊपर पड़ा, हाँ? जिसके कारण महान शुद्ध भक्त बन गया, वो महाभागवत भक्त बन गया। इतना तक कि उन्हें असुर पुत्रों को भी भक्ति में जोड़ दिया, उनको नचाया कीर्तन में। जैसे आपने देखा ऐसे। तो हमको इस तरह का अच्छे संस्कार मिलेगा तो हम बड़े होने के बाद उन संस्कारों से हम लाभान्वित होंगे हम, हाँ? लेकिन आजकल की मूवी, क्या मूवी आजकल, है? कितना हॉलीवुड बॉलीवुड है, क्या आजकल के गाना मूवीज में जो होता है, कोई गाना नहीं चाहता। आजकल भी लोग पुराना गीत गाते हैं, देखा आपने? कारण क्या है? देयर इज नो सब्सटेंस नाउडेज मूवीज, और उसमें चरित्र भी नहीं है, कैरेक्टर भी नहीं है। आजकल इतने गंदे गंदे चीजें डबल मीनिंग में गाए जाते हैं, बोले जाते हैं। अभी हाल में शायद आपको मालूम होगा, रणवीर अलादिया, वो जो अलाहाबाद, रणवीर अलाहाबादिया, वो जो है, ये 1 मिनट 2 मिनट में कुछ मुंह से निकल गया उसका, कुछ गंदा चीज बोल दिया, उसके कारण 200 FIR उसके ऊपर डाले हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया है दिल्ली में, बुलाया गया है। उसने रोया भी, पछताया अभी, फिर भी लोग फिर भी कुछ नहीं है। लेकिन हम इससे एक बात समझ सकते हैं, आजकल के टीनेजर्स जो हैं, उनको जो बुरे संस्कार घुस गए हैं उनके दिमाग में, वो कभी कभी निकल ही जाता है, गंदे चीज निकल जाता है। कुछ माता पिता के बारे में कुछ बोला उन्होंने ऐसे, गंदा चीज बोला, इसके कारण इतना योग। इसलिए हम लोगों को दिव्य संस्कारों को अपने आप ले लेना बहुत आवश्यक है। प्रहलाद को दिव्य संस्कार किस वयस में मिला? उनको 5 के पहले ही गर्भ में ही मिल गया उनका। हाँ, उसके बाद उसका अभ्यास करते करते करते, इसलिए जब पिताजी ने पूछा तुम्हारे गुरु ने क्या सिखाया, किस गुरु को याद किया उन्होंने? ये वही असली गुरु हैं। और ये जो 2 गुरु रखे गए हैं शंडा मन, दे आर कॉल्ड सेमिनल गुरु। शुक्र से पैदा हुए गुरु हैं ये लोग। ये श्रौत्र नहीं है, परंपरागत ज्ञान श्रवण करके ये लोग गुरु नहीं बने हैं, लेकिन परंपरागत ज्ञान सुनकर कौन गुरु बने? नारद बने। इसलिए हिरण्यकशिपु दबाने के लिए प्रयत्न किया कि मेरे बेटा भक्त न बन जाए। ऐसे देखिए, भौतिकतावादी आध्यात्मिकतावादी दोनों में क्या फर्क है? मेटलिस्ट cares for no one other than selfishly focusing on his own sense gratification। अपने ही इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचता है, जैसे दुर्योधन दूसरों के बारे में सोचता नहीं है, स्वार्थ होता है। इसके विरुद्ध जो आध्यात्मिक पथ में हैं, भगवान के भक्त होते हैं,
वो सदा निस्वार्थ होकर सेवा करते हैं भगवान को, बड़ों को खुश करने के लिए, जैसे पांडव लोग हैं। आजकल के आधुनिक संस्कृति पैसा, इंद्रिय तर्पण, सक्सेस, इसको ही मानता है बड़ा। हाँ, और आध्यात्म जीवन में आगे कैसे बढ़ना, उसके बारे में कुछ भी बातचीत नहीं है। जैसे डॉलर नोट के पीछे लोग इतने तेजी से भाग रहे हैं, वो गिर ही गए थे के बीच में। हाँ? तो एक व्यक्ति था, वो कंपनी में 12 घंटा काम करता था। कंपनी ने बोला और 4 घंटा जोड़ो, हम महीने में आपको 1.5 लाख दे देंगे। हाँ? तो और 4 घंटा जोड़ा और वो लोगों ने 4 लोगों को निकाल दिया कंपनी से, उनके काम इनको दे दिया। हाँ? तो रोज 16 घंटा काम करना पड़ा। तो ऐसे 2-4 साल किया उसने, कसरत किया। उसके बाद एक दिन मैसिव हार्ट अटैक हो गया उसको। उसको अस्पताल में लेकर गए, आईसीयू में एडमिट हुआ। तब उसको पता भी चला कि बीबी डाइवोर्स करके चली गई वो भी। तो बीबी भी नहीं, हाँ, और तबीयत भी बिगड़ गया, फिर पॉकेट में पैसा है बस। हाँ? तो पैसे के पीछे लोग इतने पागल होते हैं आजकल। बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, तो फोकस क्या है उनका, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, पैसा बनाओ पैसा बनाओ। एथिक्स, मोरालिटी, आध्यात्मिक उन्नति, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। देखिए लड़का क्या कर रहा है, ये क्यों ऐसे दिखाया है, जैसे एक गधा होता है, उसके ऐसे लगाते हैं या कैरेट लगाते हैं, वो सोचता है कि कैरेट मुझे मिलने वाला है, ऐसे जितना आगे जाता है कैरेट उतना आगे जाता। तो इस तरह उसको खींच खींच कर किधर तक लेके जाता है, किनारे, नदी के किनारे तक। उसके बाद कपड़े धोकर उसके पीछे पीठ में बोझ डाल देता है, वापिस भी उसको लटका देता है। तो एक कैरेट से उसका 1 साल का काम होता है उसका। ऐसा। क्योंकि ज्वाइन करते हैं अनेक विद्यार्थी, 1000 विद्यार्थी ज्वाइन करेंगे, उसमें से 40-50 लोग टीम लीड बनते हैं। और 8 से 50 टीम लीड बनने वाला में से हो सकता है ये एक वर्क्स मैनेजर बनेगा, करेक्ट है ना। लेकिन कसरत करने वाले कितने लोग, सबके सब लोग करेंगे ऐसे, डिसरिगार्डिंग डिवाइन लॉस। शराब पीना, दारू पीना, सब कुछ करना, हाँ, अहंकारी हो जाना। हाँ, इस तरह सोचना कि आजकल के शिक्षा ऐसा है कि विद्यार्थी बहुत गर्व करते हैं, मैं बड़ा हूँ, मैं ये बड़ा हूँ, वो बड़ा हूँ, मैं इतना कमाता हूँ, मैं सारी दुनिया में घूमता हूँ। बहुत अहंकारी हो गया आजकल है। क्योंकि जब जीव भगवान को भूल जाता है, क्या बन जाता है, करा अहमिति मन्यते, बोलते हैं ना भगवान, क्या श्लोक है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। बच्चों को नहीं सिखाया जाता कि अरे तुम्हारे मस्तिष्क क्या खुद बनाया क्या तुमने, एंस्टीन ने उसका मस्तिष्क खुद नहीं बनाया है। ऐसा नहीं कि सर कपोल खोल कर अंदर डाला उसने, उसको बना कर दिया, भगवान ने बनाकर भेजा उसको। हाँ, आपके अवयव क्या आपने खुद बनाया क्या, आंखें, कान, हाथ, पैर, ये शरीर आपके लिए भेंट है, भगवान ने दिया। इस दुनिया की सब सामग्रियां भगवान ने दिया। आपके आंखों के समक्ष आप देख सकते हैं कितने खाने के पदार्थ है, सूर्य चल रहा है, चंद्रमा चल रही है, बारिश बरस रही है, दाने उग रहे हैं, ये सब चीज भगवान बनाकर छोड़ा है। तो इस तरह अहंकार का कारण है अज्ञानता। हाँ? वही अहंकार का मूल कारण है। दूसरा पॉइंट, आई वांट एब्सोल्यूट पावर एंड एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर एवरीवन एंड एवरीथिंग। उसको लगा कि सारे दुनिया के जीव मेरे अंडर में रहना चाहिए। और मेरे सिवाय कोई नहीं, राजा नहीं होना चाहिए, मैं अकेला एक आठ बनूंगा। ऐसे इतना तक कि देवताओं को भी अपने कंट्रोल में लाना चाहा वो। इस तरह सबके आगे रहना जीवन में ऐसे। आजकल भी इस तरह का स्पर्धा देख रहे हैं पॉलिटिकल फील्ड में। हाँ, देखिए एक पॉलिटिकल आदमी आ गया, कुछ एक गांव में एक एमएलए जीत गया, वो दूसरा एमएलए पराजित हो गया। उसके बीवी बहुत नाखुश हो गई, उसने पति को बोला क्या है तुम बेकार है, तुम्हारा सीट नहीं मिला तुमको। हाँ, ऐसे। तो ये बहुत क्रुद्ध होकर वो एमएलए जो जो जीता, वो कहीं तो चल रहा था, उसको कार से ये कर दिया, उसने ठोक दिया उसको। बेचारा, उसका टांग टूट गया, हाथ टूट गया, उसका एडमिट हो गया अस्पताल में है। वो 6 महीना पड़ा रहा वो बिस्तर में ऐसे है। तो कुछ कुछ लोग मार भी देते हैं, करेक्ट है ना, ईर्ष्या के कारण। इस तरह पॉलिटिकल, हाँ, कॉर्पोरेट सर्कल्स में भी
बहुत लोग कभी-कभी अगर कोई बुद्धिमान है, मैंने सुना कि जो एम्स वगैरह है कॉलेज, मालूम है ना आपको एम्स? उधर इतना स्पर्धा है एक-एक सीट के लिए, कभी-कभी कोई विद्यार्थी कुछ भी कर देता है ऐसे, हैं? ऐसे फॉरेन में भी एक न्यूज़ निकला, अभी एक इंडियन स्टूडेंट है, वो कंप्यूटर साइंस में टॉपर है, नंबर 1 है वो, सारी यूनिवर्सिटी में अमेरिका में। उसके रूममेट कोई दूसरे देश का था, कोई चीन के नहीं तो जापान के कोई था। तो वो चाकू लेकर मार दिया उसको, ईर्ष्या के कारण। हाँ, क्योंकि क्योंकि जब भगवान केंद्र में तो नहीं है हमारे जीवन का, इंसान सोचता है कि इस तरह के आ, वो सेकंड रैंक था, ये फर्स्ट रैंक था, इसने सोचा कि फर्स्ट रैंक को मिटा दिया जाए तो मैं किस में आ जाऊंगा, फर्स्ट में आ जाऊंगा, ऐसे सोचना है। क्योंकि थोड़ा भी सभ्यता नहीं है, ये सब चीज हो रहे हैं क्योंकि कंपटीशन है, बड़ा कंपटीशन है, इसमें कॉर्पोरेट में, इसी तरह लातूर में एक घटना घटी, याद है मुझे, 2019 में जून जुलाई में एक शर्मा ट्यूटोरियल से ट्यूटोरियल था, तो उनके न्यूज़पेपर में आया था ये, उधर 14-15 टीचर्स है उसके पास, तो एक टीचर निकल गया उधर से और खुद का चालू किया स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल ऐसे, तो चालू करके उसने 2 साल के अंदर 5 केंद्र खोल दिया उसने। तो पहले वाले ट्यूटोरियल वालों ने देखा कि अरे इतना खोल दिया है इसने। कुछ पेपर में ऐसा आया था कि कुछ गुंडे गए और उसको उड़ा दिया उसको, इस तरह स्पर्धा होता है कारपोरेट सर्कल में, बिल्डर लोगों के बीच में, बिजनेस लोगों के बीच में बड़ा स्पर्धा है। ये कारण क्या है? सब लोग हिरण्यकशिपु का ही मेंटालिटी है। इसका मतलब क्या है? मैं रहूंगा और उसको मिटा दूंगा। हाँ, ऐसे भगवान बताते हैं 16वें अध्याय में, असौ हतमया शत्रु हनिष्ये चापरानपि, ऐसे एक श्लोक आता है ना, इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम, इदम अस्ति इदमपि मे भविष्यन्ति पुनर्धनम। आज मेरे पास 1 करोड़ है, अगले साल 2 करोड़ बना दूंगा, और 5 साल में 5 करोड़ बना दूंगा, और मेरे बराबर कोई नहीं है। अगर कोई आ गया तो असौ खतमया शत्रु हरिष्ये चावराने भी, उसको उड़ा दूंगा उसको। देखिए भगवान को मालूम है क्या मेंटालिटी जीवों का होता है। ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं केंद्र बिंदु हूँ, सब लोग मेरे अधीनता में रहना चाहिए, कोई मेरे बराबर नहीं हो जाना चाहिए, हो जाएगा तो उड़ा दूंगा, इस तरह का भावना। तो यही है कंपटीशन, पॉलिटिकल में, कॉर्पोरेट में, सोशल, सब एरियाज में। मनी, मिलिट्री, मिशन, 3 चीज है लोगों का, 3 M's है लोगों। हर मैंने सुना कि अभी जो भारत है, हमारा भारत देश है, अभी बांग्लादेश में जो प्रॉब्लम हुआ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये कुछ तो षड्यंत्र है कुछ देशों का, जिसके कारण वो थोड़े डिस्टरबेंस क्रिएट करना चाहते हैं, किसको? इंडिया को। क्योंकि इंडिया थोड़ा सुपर पावर बनता जा रहा है अभी, है। पहले आध्यात्मिकता में आगे बढ़ चुका था इंडिया, लेकिन अभी किस में बढ़ रहा है? हाँ, मटेरियल साइंस में भी बढ़ रहा है इंडिया। मेरे पास एक वीडियो है, इन जितना फॉरेन देशों में चीजें हैं, ब्रिज हैं, ट्रेन्स हैं, इस तरह की चीज भारत में भी आ चुके हैं अनेक। आई हैव वन वीडियो ऑन दैट, आई विल गिव इट टू प्रेरणा, यू कैन जस्ट शो इट टू देम। तो इस तरह इसको देख कर लोग बाकी देश डर रहे हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि थोड़ा भारत के निकट के देशों को थोड़ा डिस्टर्ब किया जाए, ताकि भारत थोड़ा धीमे से जाए आगे, थोड़ा जल्दी, इतना जल्दी से ना जाए। हाँ, कभी कभी कोई विद्यार्थी बोलता है इतना ज्यादा मार्क मत लो, तुमको क्या हमेशा 95 के ऊपर आता है? मैं तो 80 में हट गया हूँ। तुम भी थोड़ा 80 to 83 चलेगा, लेकिन 95 नहीं है, ऐसा है। इस तरह बड़ा स्पर्धा है देशों के बीच में भी, है। मनी, मिलिट्री, मिलिट्री को बढ़ा रहे हैं हर देश, करेक्ट है, हाँ? इस तरह है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम देखिए, पूरा कंपटीशन है, हाँ? या अभी नीट एग्जाम हो, गेट एग्जाम हो, IIT जेई मेंस हो, क्या स्पर्धा है, नौकरी के लिए भी स्पर्धा, पढ़ाई के लिए भी स्पर्धा है। जैसे गॉट टू गेट बेटर ग्रेड्स, आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ, अब सब लोग, स्त्री हो पुरुष हो, सब पैंट शर्ट पहनकर उड़ रहे हैं इधर उधर, हैं। सब बोल रहे हैं हमको आगे बढ़ना है अभी हमको, हैं। कुछ करके दिखाना है दुनिया को, हैं। क्योंकि आध्यात्मिक उद्देश्य कुछ
नहीं है, ये पॉइंट है। क्योंकि वैदिक संस्कृति के अनुसार देखा जाए, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्तो यश्चेह कर्म विहि। ये श्लोक बताता है कि तुम्हारे इच्छाओं को इंद्रिय तृप्ति के दिशा में मत लगाओ। लाभो जीवित यावता, कमाओ पैसा, लेकिन शरीर आत्मा को साथ में रखने के लिए उतना ही कमाओ। तुम एक झोपड़ी को बहुत बड़े इमारत बनाने के चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि बड़ा एक गांव में था एक व्यक्ति, उसका झोपड़ी में रहता था वो, 20-25 साल धीरे धीरे उसने बड़ा इमारत बनाया। अभी कलरफुल पेंटिंग वगैरह किया, अपने बेटा बेटियों को सब अलग अलग सिटी से बुलाया घर में, उनका गृह प्रवेश हुआ, लेकिन एक हफ्ते के बाद मर मिटा वो। हाँ, क्योंकि उसका ऑलरेडी 72 हो गया था उसका, 72। तो प्रभा जी बोलते हैं कि तुम 20-25 साल घर बनाया, लेकिन ये घर छोड़कर गया, तुम घर बनाने का मतलब क्या है? तो अमेरिका में प्रभुपाद जी ने देखा चलते समय, एक बड़ा मकान था, उसके कंपाउंड वॉल भी था, बाहर एक पेड़ खड़ा था, पेड़ का डाल ही उस मकान को छू रहा था इसे। प्रभुपाद ने बोला ये मकान बनाकर मर गया ये, इसलिए अभी पेड़ बन गया, लेकिन छू कर उसको थोड़ा आसक्ति है, इसलिए छू रहा है उसको। अजी प्रभा जी बोले इसलिए तुम इस दुनिया में तुम बहुत चीजों को इकट्ठित करने के लिए करोगे तो मूर्ख हो जाओगे। मैंने कहानी सुना, एक व्यक्ति, वो उसके बीवी मर गई थी, उसके कोई बच्चे नहीं थे, अकेला था, लेकिन उसका लगभग 70-80 हो गया उसका। बहुत पैसा इकट्ठित करके घर में ब्यूरो में रखा था, डर था उसको कि कुछ चोर लोग आकर हमको मार न दे। तो वो पूरा उसको परिवर्तित करके गोल्ड बिस्किट बना दिया उसने, और स्टॉक करके रखा था उसने। तो उसको डर था कि कोई चोर पता चल जाएगा, मैं इतना गोल्ड बिस्किट है मेरे पास, क्या होगा। एक दिन अर्धरात्रि में शाम गोल्ड बिस्किट को लेके जाकर उसके घर के पीछे बगीचे में जमीन को खोद कर अंदर रख दिया, एक बॉक्स में डालकर अंदर डाल दिया, बंद कर दिया, खुश हो गया है। अभी किसी को मालूम नहीं कि मैंने इधर रखा है मेरे सब धन दौलत, कोई चोर भी आए मुझे चिंता नहीं, दरवाजा खोल कर रखा घर का, अभी अंदर कोई आएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये रखने के बाद 2-3 महीने के बाद वो मर गया, वो अभी मर गया, किसी को पता नहीं कि वो उधर सोना रखा है, क्योंकि साथ में नहीं लेकर साथ जा सकता है ना। हाँ, हाँ। अभी कोई किसी को जमीन कोई खरीदेगा, वो जब खोदेगा तब मिल जाएगा उसको, करेक्ट है ना। इस तरह इस दुनिया में इकट्ठित करके रखने वाले चीज इस दुनिया में ही रह जाते हैं। और हमने दूसरा और एक कहानी सुना हमने, सुंदर, ये कहानी में एक पिताजी थे, उनके 3 बेटे थे उनके, वो बिजनेसमैन था पहले। जब उसका मृत्यु निकट आया, उसने तीनों बेटों को बुलाया, ए बेटे, पहले बेटे को पूछा कि क्या तुम आ सकते हो क्या मेरे साथ। वो बोला पिताजी मैं तो आपके बिजनेस आप मेरे पास दिया है, मैं आपको वचन देता हूँ कि बिजनेस अच्छा संभालूंगा, और आपने जो बैंक बैलेंस रखा है उसको और बड़ा करूंगा, और जिस तरह आप चलाते थे आपके पदचिन्ह में चलते मैं इसको चलाऊंगा, इतना कर सकता हूँ, लेकिन आपके साथ कैसे नहीं आ सकता हूँ, ऐसे बोला उसने। दूसरे बेटे को पूछा, वो पंचायत लीडर था वो, दूसरा बेटा, उसको पूछा कि बेटा तुम आ सकते हो क्या मेरे साथ। वो बोला क्योंकि मैं पंचायत लीडर हूँ, ताली बजा तो 10 लोग आ जाएंगे, तो आप जब मरोगे आपका दहन ठीक तरह से कर देंगे हम, हाँ? आपका जो भी क्रिमेशन करना हो वो ठीक तरह से कर देंगे, क्योंकि मैं गांव का लीडर हूँ, उतना ही मैं कर सकता हूँ आपको, बोला। पिता सोचा अरे बाप रे। अभी तीसरे को बुलाया, तीसरा अनपढ़ भी था, अंगूठा छाप था, बिजनेस भी नहीं कर पाता था, घर में पड़े रहता था। तो वो लास्ट बेटे होने के कारण वो रो रहा था, बोला पिताजी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आ नहीं पाऊंगा आपके साथ, मृत्यु ऐसा चीज होता है आपको अकेले जाना पड़ेगा, ऐसे बोल दिया उसने भी। तो पिताजी ने सोचा कि इस दुनिया में कौन आएंगे मेरे साथ। तब कोई पीछे आवाज दे रहा था, कोई व्यक्ति पूछा उन्होंने आप कौन हो। वो बोला कि देखो आपके जीवन में आपने जो भक्ति की है, भगवान का नाम जपा है, अब मंदिर गए हैं, गीता भागवत श्रवण किया है, रामायण महाभारत कथा का श्रवण किया है आपने, हैं? और प्रसाद का दान वितरित किया है आपने, ये सब चीज इकट्ठित करके जो भक्ति सुकृति है उसका मैं मूर्तिमान स्वरूप हूँ, तो मैं आऊंगा आपके साथ, ऐसे बोला उसने। तब इसको अकल आ गया कि मैंने थोड़ा बहुत किया मेरे जीवन में, और वो जो भगवान के लिए थोड़ा बहुत किया वो ही मेरे साथ आ रहा है, बाकी सब लोग रह गए ऐसे।
तो इसलिए लोगों को ये सब चीजें मालूम नहीं है, सोचते भी नहीं है, अंधे होकर अभी के लिए सोचते हैं, अभी क्या कर सकते हैं। इसलिए वैल्यू बेस्ड एजुकेशन विच नर्सेस कैरेक्टर, मोरालिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इज ऑफन साइडलाइंड। एंड यूनिवर्सिटी स्कूल में सब उनका पूरा अटेंशन पैसा बनाने में बस। और तीसरा पॉइंट है सप्रेसिंग द ट्रूथ। आई वांट टू बी सराउंडेड बाय ओनली यस मैन। अगर कोई मेरे बात नहीं मानेगा मार दूंगा उसको। ये हिरण्यकशिपु का ऐसा है, इंटॉलरेंस टुवर्ड्स एनीवन हु अपोज्ड हिम। जो अपोज करता है उसको खत्म कर देगा। इसलिए उसने अनेक तरह के दंड दिया प्रहलाद को। आजकल भी इसके बारे में बातचीत चलता है। एवरीवन हैज द राइट टू स्पीक आउट द ट्रूथ। उसको विजिल ब्लोअर बोलते हैं। विजिल ब्लोअर का मतलब है कोई गलत कर रहा है तो उंगली दिखाना। अगर कोई दिखाता है तो लोग उनको सप्रेस करते हैं आजकल, करेक्ट है ना। एक स्कूल में एक टीचर ने कुछ पेपर, एग्जाम पेपर रिलीज कर दिया किसी धनी व्यक्ति को, ताकि वो पैसा मिल सके उनसे, क्योंकि वो उनको ये देगा, वो घूस देगा। लेकिन एक स्टूडेंट ने पॉइंट आउट कर दिया कि टीचर ने पेपर रिलीज किया। वो टीचर इतना नाराज हो गए, वो कुछ गलत कंप्लेंट करके वो स्टूडेंट को स्कूल से निकालने की प्रोग्राम किया टीचर ने। वो निकाल ही दिया उन्होंने, लेकिन बाद में स्टूडेंट, अनेक स्टूडेंट को एकत्रित करके प्रूव करके वो टीचर को निकाला उसने उसके बाद। तो ये क्यों बोला, इस तरह हिरण्यकशिपु जैसे लोग जो होते हैं वो सप्रेस करते हैं सत्य को। या don't hire her, she's a whistleblower is saying, because nobody likes those who speak the truth। हिरण्यकशिपु भी ऐसा ही था, इसलिए अलग अलग दंड दिया इस तरह प्रहलाद को। The blind pursuit of power, wealth, dominance without acknowledging ethical and spiritual dimensions leading to crisis। राइट साइड में दिखाया है कैसे दुनिया होनी चाहिए, लेफ्ट साइड में दिखाया है कैसा दुनिया का हाल है। ये दिखाया है ऐसे। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कॉर्पोरेट ग्रीड एंड चक दे। पेड़ों, अमेजन में इतने काटते हैं, नीचे काउ स्लॉटर। लास्ट पॉइंट में बोलकर प्रश्न को विराम देता हूँ। ये जो एक माता जी थी पेटा में, पेटा का मतलब प्रोटेक्शन एंड एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, PETA। उन्होंने क्या किया, कत्ल खाना में जाकर इस तरह का वीडियो निकाला उन्होंने, कैसे टार्चर करते हैं जानवरों को। तो उसको वायरली उन्होंने स्प्रेड करने की प्लान किया था। थोड़ा बहुत किया उन्होंने, तुरंत कंपनी वाला को फोन आ गया कि अगर तुम इसको वायरली स्प्रेड करोगे तो आपको हम खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस में मिट्टी डाल दोगी तुम। क्योंकि लोग देख लेते हैं इन चीजों को, तो मीट नहीं खाएंगे। पुणे में भी जब चिकन फ्लू आया था, उसके बाद लोग चिकन खाना बंद कर दिया। तो चिकन इंडस्ट्रीज, वो लोगों ने, वेंकी वगैरह, वो लोगों ने क्या किया, बाद में कुछ 6 महीने के बाद चिकन को डालकर ऐसे हाथ डालते थे, ऐसे देखा आपने, जैसे पहलवान जैसे। उसका मतलब चिकन खाओ बलशाली बन जाओ। इस तरह का एडवर्टाइजमेंट के वापस आ गया उसके बाद। क्योंकि इन लोगों को डर है कि सत्य बात ये लोग बोलेंगे तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा, इसलिए वो उनको धमकी देते हैं, चुप रहो, बोलो मत। इस तरह हिरण्यकशिपु भी धमकी देकर सबको कंट्रोल में रखता था वो। इस तरह यही श्लोक बोला हमने। तो कल इधर से हम आगे बढ़ाएंगे। कल शिल प्रभुपाद की, गौर वृंद की। थैंक यू वेरी मच।